बारे में लोगों को ज्ञान बांटते हैं कि किस प्रकार से देह त्याग किया था उन्होंने। वो जब कर्नाटका की साइड जब वन में चले जाते हैं, वन में जो चले जाते हैं, बहुत घोर वन है वो, उस घोर वन में चले जाते हैं तो उसमें अचानक से जो है ज्वाला प्रचंड हो जाती है, यानी अग्नि वहां पर समाहित हो जाती है प्रभु के आदेश से। अब उसमें क्या होता है कि वो पूरा वन तहस नहस यानी जलना शुरू हो जाता है। तो वहीं प्रभु ऋषभ देव जी वहीं भस्मीभूत हो जाते हैं। तो बोलिए ऋषभ भगवान की जय हो। अब ऋषभ भगवान जी का वृतांत तो यही तक था कि ऋषभ भगवान जी ने अपना देह त्याग कैसे किया। अब नाभि के पुत्र थे ऋषभ देव जी। अब जब ऋषभ देव जी के 100 पुत्र जो थे, 100 पुत्र में सबसे पहले पुत्र भरत जी थे। अब भरत जी की बात है, भरत जी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे राजा बने, पूरे भूमंडल को उन्होंने अपने अधीन कर लिया था और इतने अच्छे राजा बने वो कि वो प्रजा को अपने ही पुत्र और पुत्री की तरह ही लालन पालन करते थे। एक एक का घर में जाकर हर एक के घर की खबर लेते थे कि कहीं कोई दुखी तो नहीं है, कहीं किसी को कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि मेरा राज्य नहीं है, ये एक परिवार है जिसमें कि सभी को एक प्रकार से समृद्ध रहना जरूरी है, सुखपूर्वक रहना जरूरी है। तो सुखपूर्वक होने के बाद फिर क्या हुआ कि ऋषभ भगवान जी के जाने के बाद जो भरत देव जी हैं वो कृपा करते हैं, पूरा राज्य संभाल लेते हैं और जो बाकी 81 भाई होते हैं वो 81 भाई उनकी सेवा में रत हो जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। दिन रात सेवा करने के बाद वो जो वो कहते हैं वही वो करते हैं उनके 81 भाई। अब भरत जी की जो है विवाह होता है, भरत जी का भी विवाह होता है। भरत जी जब विवाह कर लेते हैं तो उनके पुत्र भी जो होते हैं, उनके पुत्र होते हैं 9। अब 9 पुत्र होते हैं, लेकिन भरत जी इतना अच्छा राज्य चला रहे होते हैं कि फिर उनके बाद उनको लगता है कि मैंने सारा राज्य कर लिया है। अब वो कितने सालों तक राज्य करते हैं, कितने साल वो जीवित रहते हैं? 1 करोड़ वर्ष। 1 करोड़ वर्ष बहुत बड़े वर्ष माने जाते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं। 100 साल भी बहुत बड़ी बात होती है। अब तो कोई 100 साल भी नहीं जीता, अब तो 60 हो गई है, ज्यादा किसी को 60 है, 65 है। तो उन्होंने 1 करोड़ वर्ष राज्य किया। उसके बाद वो वृद्ध हुए, यानी उसके बाद वो बूढ़े हो चले। पूर्णतः बूढ़े तब भी नहीं हुए, थोड़े थोड़े बूढ़े हुए। फिर उन्हें लगा कि अब मुझे ये वन गमन करना चाहिए, यानी मुझे अब तपस्या करनी चाहिए और ब्रह्मचार्य का मुझे पालन करना चाहिए। अब वो जाते हैं, वो भी तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। अब वो गंडक नदी के किनारे चले जाते हैं, वहां पर वो तपस्या करने लगते हैं। वो तपस्या में इतने लीन हो जाते हैं कि मतलब उन्हें शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ये सब करने के बाद वो इतनी तपस्या कर चुके होते हैं, इतनी तपस्या कर चुके होते हैं कि अचानक एक दिन क्या होता है कि वो गंडक नदी में स्नान करने के लिए किनारे पे स्नान करने के बाद किनारे पे बैठे होते हैं, अपनी तपस्या में लीन होते हैं। अचानक एक हिरनी आती है पानी पीने के लिए, वहां पर उनके आश्रम के पास जो गंडक नदी बह रही होती है, हिरनी आती है। तो हिरनी जो है वो पानी पीने के बहुत ज्यादा प्यासी होती है। वो पानी पी रही होती है, पीने के लिए जैसे होती है तो उसे अचानक आवाज आती है सिंह की, यानी एक शेर की आवाज आती है दहाड़ने की। अब वो हिरनी जो है वो घबरा जाती है, क्योंकि हिरनी का तो स्वभाव है ही डरने वाला, वो हमेशा डरती ही है। तो अब क्या होता है कि हिरनी जब पानी पीने के लिए होती है, लेकिन जब दहाड़ सुन लेती है तो वो घबरा कर वो सोचती कि अब मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे बचूं इस शेर से, ये बात तो मुझे खा ही जाएगा, मैं इससे बच नहीं सकती। तो फिर वो क्या करता है कि डर के मारे वो, क्योंकि इधर देखते तो देखते कि ऋषि है, उधर देखते तो बाघ है, इधर देखते तो वो नदी है। अब वो जाए तो जाए कहाँ? तो वो क्या करती है, नदी में ही छलांग लगा देती है कि मैं इसको शायद पार कर जाऊंगी, दूसरे किनारे पहुंच जाऊंगी। जब उसमें वो छलांग लगा देती है, वो गर्भ धारण करे होती है, यानी वो एक माँ बनने वाली होती है। तो घबराहट के कारण, प्यासी होने के कारण, छलांग लगाने के कारण उसका गर्भ वहीं गिर जाता है और वो अंदर ही उसके अंदर मर जाती है। लेकिन जो बालक होता है वो नदी में डूबने लगता है। अब ये चीज ऋषि जी देख रहे होते हैं। अब भरत ऋषि जी देख रहे होते हैं, उनके मन में अचानक करुणा जाग जाती है, ममता जाग जाती है उनके मन में। तो वो क्या करते हैं, जल्दी से झटके से गिरते हैं नदी के अंदर और उस बालक को निकाल लाते हैं, हिरण के बच्चे को निकाल लाते हैं।
अब हिरण के बच्चे को निकाल लाते हैं, उनको पता नहीं अचानक उनके अंदर बड़ा मोह हो जाता है हिरण को देखकर, इनके बच्चे को, बालक को देखकर। बहुत छोटा सा बालक है, अभी जन्मा ही है वो अपने लेकर आश्रम में अंदर आ जाते हैं और उसका लालन पालन करने लगते हैं। इतना उसके अंदर मोह हो जाता है उनका कि वो ये भूल जाते हैं कि मुझे इस टाइम पर ये मैं पूजा करता था, मैं इस टाइम इनकी पूजा करता था, इस टाइम मैं ये करता था। वो धीरे 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 उनकी सारी की सारी चीजें छूटने लगती हैं। वो सिर्फ उस हिरनी के बच्चे में ही मन लगा बैठते हैं कि है इसको भूख लगी होगी, इसको अभी ये चाहिए होगा, इसको अभी ये देना है। वो इसी चक्कर में लगने लग गए। धीरे धीरे वो हिरनी का बच्चा बड़ा होने लगा और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उनकी पूजा पाठ, उनका जो तप है वो कम होना शुरू हो गया। वो नाम मात्र के रूप में ही रह गया। वो भूल जाते हैं कि मैं तप भी करता था, घंटों घंटों में, पूरा पूरा दिन में तप करता था, वो सब भूल जाते हैं। थोड़ा बहुत ही याद रहता है। जब वो करने बैठते हैं हवन वगैरह, तो तभी अगर वो मृग आ जाता है, बालक उछलता कूदता, तो वो उसी में फिर लग जाते हैं। तब वो जो है यज्ञ करना फिर भूल जाते हैं। तो इससे उनकी पूजा पाठ भी नहीं लगी और वो उसके अंदर बहुत ज्यादा संलग्न रहने लगे। अब वो क्या हुआ, कभी कभी उछल कूद के कहीं इधर उधर निकल जाता था, तो वो सारा सारा दिन इंतजार करते कि वो आ क्यों नहीं रहा है, क्या कर रहा होगा, कहीं से कुछ खा तो नहीं गया, कोई भेड़िए नहीं तो नहीं पकड़ लिया, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया है। वो मतलब मन उसका विचलित रहने लगा सिर्फ उन्हीं के चक्कर में। अब वो इतना समय व्यतीत हो गया कि वो हिरनी का बच्चा काफी बड़ा हो गया। काफी बड़ा होने के बाद वो एक दिन ऐसे निकल गया, तो पूरा दिन हो गया वो हिरण का बच्चा आता ही नहीं है। अब ये तो पूरा दिन परेशान रहते हैं, न किसी पूजा में मन लगता है, न हवन कर पाते हैं, न कोई यज्ञ कर पाते हैं। बस मन में यही रहता है कहाँ चला गया, ये क्या हो गया है। वो हिरनी बेचारी डर के मारे अपनी जान खो दी थी उसने। उसकी संभालता हूँ मैं, उसकी अमानत को संभालता हूँ, तो उसकी अमानत को संभाल रहा हूँ मैं, अचानक वो कहाँ चला गया। मैं क्या जवाब दूंगा जब कभी हिरनी से मैं मिलूंगा ऊपर जाकर, तो मैं क्या जवाब दे पाऊंगा उनको। अब वो यही सब विचार करते 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 अचानक उनका काल आ जाता है और अंत समय आते आते वो सिर्फ यही जप रहे होते हैं कि वो हिरनी का बालक क्या कर रहा होगा, कहीं रास्ता भटक गया, कोई उसे खा गया। अब इसी वजह से वो क्या है, उनका देह त्याग हो जाता है। जब देह त्याग हो जाता है, जब मन में उनके ये चल रहा होता है कि ये हिरनी का बच्चा क्या कर रहा है, तो अगला जन्म उन्हें हिरनी का ही मिलता है। अगला जन्म जब उन्हें हिरनी का मिलता है, अब लेकिन जो उन्होंने इतनी तपस्या, इतनी पूजा पाठ करी थी, तो उसका फल क्या मिलता है उनको कि उनकी स्मृति यानी उनकी जो याददाश्त है वो वही बनी की बनी रहती है। वो याददाश्त बनी रहती है। वो अगले जन्म में जब हिरनी बन जाते हैं तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है कि मैं एक कितनी तपस्या करता था, मैं कौन था, मैं एक राजा था, मेरे पिता कौन थे और मेरा वंश क्या था, और मैं एक हिरनी कैसे उसके अंदर जल के अंदर गिरी, उसके बच्चा कैसे हुआ, ये कैसे मैंने उसका लालन पालन करा और कैसा मेरा चित्त उसके अंदर फंस गया है, और मैं किसी भी प्रकार से अपनी जो तप था वो सब भूल गया उसके कारण, जिसके कारण मुझे आज दोबारा से जो मिला है जन्म, वो मुझे वापस हिरण का ही मिलना। तो बड़ा ही पश्चाताप करते हैं, बड़ा ही पश्चाताप होने के कारण, बड़ा ही पश्चाताप करते हैं वो करने के कारण जो है वो अब कहते हैं अब मैं क्या करूं। अब वो अपनी धीरे धीरे जैसे थोड़े से बड़े होते हैं, वो अपनी माता हिरनी से भी अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं फिर इस मोह से नहीं फंसना चाहता, मैं इस दुनियादारी में नहीं रहना चाहता, मैं वापस जो है अपनी तपस्या फिर करूंगा, फिर प्रभु भक्ति को पाऊंगा, मैं फिर प्रभु भक्ति को पाऊंगा। तो वो इसी चक्कर में वो सबको छोड़ छाड़ के वापस उसी जगह पे चला जाता है। उसी जगह पे चला जाता हूँ जहाँ वो गंडक नदी, जहाँ उन्होंने पहले तपस्या गई थी, वहाँ और लोग ऋषि लोग रहते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन वो वहां से भी थोड़ा दूर वन में रहने लगते हैं। उस वन में रहने से वो क्या करते हैं, पत्ते वगैरह सूखी घास वास खा लेते हैं। लेकिन अब वो किसी मोह के चक्कर में नहीं पड़ते कि मैं अब इस दोबारा दुविधा में नहीं फंसूंगा, कि ये मैं दोबारा देह धारण नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति को ही पाना चाहता हूँ। ये करते करते उन्होंने बहुत तपस्या कर लेते हैं वो हिरनी के रूप में ही। फिर एक दिन जब उनका अपने काल का इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरा कब काल आएगा, कब वो समय आएगा जब मैं ये देह त्याग करूंगा, तो वो देह त्याग करने के जब समय आता है उनका, तो वो गंडक नदी में आधे शरीर को उसके अंदर डुबो देते हैं। जब आधा शरीर को उसके अंदर डुबो देते हैं, तो वो फिर उसके बाद जब अपना देह त्याग कर देते हैं, तो उनका फिर से जन्म होता है, लेकिन वो आखिरी जन्म होता है।